नमस्कार सभी साथियों को। तो साथियों, हमारा ज्योमेट्री का पार्ट चल रहा था। ज्योमेट्री के पार्ट में हमारा सर्किल का पार्ट चल रहा है। बाकी हमारे 4 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए थे। सर्किल में हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी 4th क्लास। देखिए, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया होगा कि दी गई आकृति में, ये आपको आकृति दी है, ए वृत्त का केंद्र है, ए जो है सेंटर है। यदि बी सी, क्वेश्चन में बोला है बी सी जो साइड है वो ए डी के इक्वल होगी, यानी ए डी, ये दोनों साइड इक्वल होगी, तो डी सी ए, डी, यह डी और यह सी और ये ए, ई ए सी का क्या अनुपात होगा, ई ए सी का क्या अनुपात होगा। तो जब भी देखें इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक त्रिभुज के अंदर, मतलब एक सर्कल के अंदर कोई ट्रायंगल बने, ये एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल का आउटसाइड एंगल है, ये आउटसाइड एंगल है, और ये भी उसी ट्रायंगल का आउटसाइड एंगल है। तो आउटसाइड एंगल, दोनों ही आउटसाइड एंगल हैं, दोनों ही आउटसाइड एंगल का जब भी आपसे रेशियो पूछता है तो उसका रेशियो साहब होता है 1:3, यानी जो आउटसाइड एंगल होगा वो इसका 3 टाइम्स होता है। बस आपको इतना याद रखना है, ये क्वेश्चन फिक्स होता है। कभी भी एक ट्रायंगल बनता है और ट्रायंगल के ये भी आउटसाइड है और ये भी आउटसाइड है, तो ये एंगल होगा 3 और ये एंगल होगा 1, तो इनमें जो रेशियो होता है 1:3 का होता है। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा पी क्यू है। कोई वृत्त है जिसका केंद्र है ओ और इस पर एक जीवा है पी क्यू। ये मान लीजिए ये जीवा है पी और क्यू। फिर बोला गया है और एस ओ आर एक रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित बिंदु एस से प्रारंभ होकर पी क्यू को बढ़ाने पर आर पर काटता है। तो अगर हम पी क्यू को इस तरह से आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ से एक रेखाखंड जाता है इस तरह से, जो कि पी क्यू को आप बढ़ाने पर कहाँ पे काटता है, आर पे। तो ये बिंदु है एस, ये बिंदु क्या है, एस। फिर क्वेश्चन में बोला गया है देखिए क्वेश्चन में बोला है ओ एस यानी ओ क्यू, ये हो गया ओ क्यू, ओ एस ये दोनों इक्वल हैं, यानी ये और ये इक्वल हैं। देखिए ये हो गया केंद्र और केंद्र से इसको मिलाएंगे तो ये हो गई त्रिज्या। तो हमसे बोला है क्यू आर एस, क्यू आर और एस, यानी ये एंगल आपको दिया है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है। हमसे पूछा है पी ओ एस, ये एंगल आपसे पूछा है। तो देखिए कभी भी इस तरह के डायग्राम में देखिए एक त्रिभुज बनना है। देखिए ये बन गया त्रिभुज, ये हो गया त्रिभुज, और त्रिभुज के बाहर एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। तो कभी भी जहाँ पर बिंदु मिलेंगे, जीवा को बढ़ाने पे जहाँ पे बिंदु मिलेंगे, जो ये एंगल बनेगा और आपसे ये पूछेगा, तो ये वाला एंगल इस एंगल का 3 टाइम्स होता है, यानी एंगल पी ओ एस जो है 3 टाइम्स हो जाएगा पी आर और एस के पी यानी क्यू आर ओ के, क्यू आर एस। ये आपको याद रखना है। कभी भी किसी जीवा से, देखिए जीवा को आगे की तरफ बढ़ाएगा और एक रेखाखंड, जीवा और एक रेखाखंड किसी बिंदु पर काटते तो आपसे ये एंगल दिया होगा और इसके बाहर वाला एंगल पूछा होगा, या आपको ये एंगल देके ये जहाँ पर जीवा और रेखाखंड काट रहे हैं वो एंगल पूछा होगा। तो ये जो एंगल होता है पी ओ एस आउटसाइड एंगल है, जहाँ पर जीवा और ये रेखाखंड काटते हैं उसका 3 टाइम्स होता है। तो देखिए ये हो गया 3 मल्टीप्लाई, ये हमें कितना दिया है 40, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, यानी आपका आंसर कितना आ गया 120। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 120। ये आपको याद रखना है, ये फिक्स है। कोई भी जीवा और रेखाखंड काटती है किसी बिंदु पर, तो अगर उस जहाँ पर ये एंगल बनेगा और आउटसाइड में जो ट्रायंगल के आउटसाइड में जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल इस एंगल का 3 टाइम्स होगा। अगर आपको ये दिया होता तो इसका ये पूछा होता, ये दिया है तो ये पूछेगा। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, ये फॉर्मूला होता है इसका 3 टाइम्स। तो आंसर कितना आएगा 120। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा पी क्यू है। ये हो गया ओ केंद्र वाला वृत्त और इस पर एक जीवा है पी क्यू,
ये आपको P दिया है और ये आपको Q दिया है। इसका केंद्र हो गया यहाँ पर, ये हो गया केंद्र। फिर हमसे बोला है SOR एक रेखाखंड। देखिए जीवा और रेखाखंड कभी एक साथ आते हैं, तो आप जीवा को यहाँ बनाए और इस तरह से रेखाखंड को काटें। क्वेश्चन में बोला है ये बिंदु R पर काटते हैं बाहर जाके, ये बिंदु है R। फिर बोला गया है जो QS है यानी OQ है वो इक्वल है OS, यानी ये वाली साइड ये पॉइंट हो गया S, इसके इक्वल है। देखिए इनको आपस में मिला देना है क्योंकि केंद्र से ये हो गई त्रिज्या। अब देखिए हमें यहाँ पे दिया है कि एंगल OQSR ये बताइए, ये वाला एंगल पूछा है, और हमसे POS ये एंगल दिया है। तो कभी भी रेखाखंड और जीवा बाहर काटेंगे आपस में और अंदर त्रिभुज के अंदर एक सर्कल के अंदर एक त्रिभुज बनेगा, तो ये बाहर वाला एंगल है, ये वाला, ये देखिए ये भी आउटसाइड एंगल हो गया, ये भी आउटसाइड एंगल होगा। ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल का 3 टाइम्स होगा। तो हमने अभी ये किया था, जो एंगल होगा देखिए POS, ये जो एंगल होगा POS वो 3 टाइम्स हो जाता है इस एंगल का, जो रेखाखंड और जीवा द्वारा बनेगा QRS। देखिए ये हमें कितना दिया है 108, ये 3 आ जाएगा यहाँ डिवाइड में, तो यहाँ एंगल रह जाएगा QRS, इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे तो QRS कितना आ जाएगा आपका 336। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से इसमें 2 ही टाइप बनते हैं, एक आपसे रेखाखंड और जीवा दोनों आपस में काट रहे होंगे, ये एंगल दिया होगा और इसके आउटसाइड वाला एंगल पूछा होगा। ये एंगल आपको दिया हो और आउटसाइड वाला पूछा हो तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके आउटसाइड वाला आ जाएगा, और आपको आउटसाइड वाला दिया हो और ये पूछा हो रेखाखंड और जीवा एक दूसरे को काट रहे हो तो इसमें 3 से डिवाइड दे देंगे, ये आ जाएगा। सिर्फ आपको क्या है, किसी में एक में ये दिया है तो डिवाइड करके ये निकाल लेंगे, ये दिया है तो मल्टीप्लाई 3 से करके ये आ जाएगा। बस ये 2 ही टाइप होते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये ईजिली आ जाएंगे। बस ये एक बार प्रैक्टिस में आने चाहिए, ये टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस में आ गए, अब ये पेपर में आएंगे तो आप इसे ईजिली कर लेंगे। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप है 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी। 2 वृत्त हैं इस तरह से, और ये फर्स्ट वाले का केंद्र है, ये सेकंड वाले का केंद्र है, और इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी आपको दी है 13 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन इट्स सेंटर इज 13 सेंटीमीटर। और उनकी त्रिज्याएं देखिए, ये हो गई यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, जो कि आपको कितनी दी है, पहले फर्स्ट वाले की 7 सेंटीमीटर, ये हो गई सेकंड वाले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। फिर हमसे बोला है वृत्त की उभयनिष्ठ सामान्य स्पर्श रेखा, इनसे करके एक स्पर्श रेखा जा रही है जिसे कहते हैं DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछा यानी उभयनिष्ठ सामान्य स्पर्श रेखा। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है DCT का, उभयनिष्ठ सामान्य स्पर्श रेखा इक्वल टू रूट में जो केंद्रों के बीच की दूरी है उसका वर्ग माइनस बड़े वृत्त की त्रिज्या माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या का वर्ग। ये सिंपल फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगाते ही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए डी क्या है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी जो आपको 13 दी है, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर माइनस आर कितना है, फर्स्ट वाले को बोलते हैं आर, ये हो गया बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या और ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, तो 7 माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए 13 का स्क्वायर 169 माइनस 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 144। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा DCT कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी उभयनिष्ठ जीवा की उभयनिष्ठ सामान्य स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। सिंपल आपको ये फॉर्मूला रखना, डी होता है इनके दोनों केंद्रों के बीच की दूरी माइनस आर माइनस कैपिटल आर यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या का वर्ग। सिंपल ये फॉर्मूला रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी। कभी भी आपको 2 सर्कल दिए हैं और उनके
सेंटर के बीच की डिस्टेंस दी है। देखिए ये हो गया पहले का केंद्र, ये हो गया दूसरे का केंद्र, इनके बीच की दूरी आपको दी है, बीच की दूरी को बोलते हैं डी, जो कि 61 सेंटीमीटर है। फिर बोला उनकी त्रिज्याएं, देखिए ये हो गया सेंटर और यहाँ से यहाँ तक पर केंद्र से अगर परिधि तक लाइन खींच देते हैं उसे बोलते हैं त्रिज्या। तो फर्स्ट बड़े वाले की त्रिज्या आपको कैपिटल आर माननी है और छोटे वाले की त्रिज्या स्मॉल आर होता है, जो कि दिया आपको 24। हमें पूछा है ओवेनिस्ट स्पर्श रेखा, इस ओवेनिस्ट सामान्य स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट DCT। तो इसका फॉर्मूला होता है DCT का फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब भी दो केंद्रों के बीच की दूरी और बड़े वृत्त की त्रिज्या छोटे वृत्त की त्रिज्या दी हो, तो बीच की दूरी का वर्ग माइनस आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे, देखिए डी यानी दूरी, दूरी कितनी दी है 61 का स्क्वायर माइनस आर कैपिटल बड़ी त्रिज्या आपको दी है 35, स्मॉल त्रिज्या आपको दी है 24, इसका स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 3721, देखिए 35 में से 24 जाएगा, 11 बचेगा, 11 का स्क्वायर होता है 121। इसको सोल्व करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 3600। ये किसका स्क्वायर रूट है 60 का। तो दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। सिंपल ये इजी फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए और आंसर आ जाएगा। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी, 2 सर्कल्स दिए आपको और इनके केंद्रों के बीच की दूरी, यानी इसके केंद्र से यहाँ तक के केंद्र की बीच की दूरी को बोलते हैं डी यानी डिस्टेंस 41 सेंटीमीटर, और उनकी त्रिज्याएं 27। देखिए ये एक त्रिज्या आपको दी है 27 और एक त्रिज्या आपको दी है 30। इस तरह से केंद्र से यहाँ तक ये हुई त्रिज्या। उन वृत्तों के ओवेनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा यानी कि ट्रांसवर्स टेंजेंट, इसे बोलते हैं TCT, ट्रांसफर ओवेनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। तो यहाँ से इसकी लेंथ पूछिए, तो हमसे TCT यानी कि ओवेनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट लाइन, इसका फॉर्मूला होता है, कभी भी आपको इसकी लेंथ निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला होता है जो भी केंद्रों के बीच की दूरी है उसका वर्ग माइनस कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यानी कि बड़े वृत्त की त्रिज्या प्लस छोटे वृत्त की त्रिज्या। देखिए DCT अगर आपसे पूछे ओवेनिष्ठ सामान्य स्पर्श रेखा तो त्रिज्याओं के बीच में माइनस रहता है, अगर पूछता है ओवेनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा तो त्रिज्याओं के बीच में प्लस रहता है, बस यही डिफरेंस होता है इसमें। तो देखिए T यानी कि कितना है, डिस्टेंस दिया आपको 41 का स्क्वायर माइनस इनको प्लस करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 41, यानी कि रेडियस, पहले वाले की रेडियस यानी त्रिज्या 27 दी है और सेकंड वाले की 13। देखिए ये हो गया 41 का स्क्वायर माइनस ये हो गया 40 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 41 का स्क्वायर कितना होता है, 41 का स्क्वायर हो गया आपका, यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1601 4 2 8, यानी 1681 और 40 का होता है 1600। इसको जब माइनस करेंगे तो ये 81 आएगा, 81 में से कितना बचेगा 9। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। नहीं आप यहाँ से भी आंसर दे सकते हैं डायरेक्ट, 41 40 किसके ट्राइड होते हैं 9 के, तो भाड़ा कितना आ जाएगा 9। तो ये आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, और अगर आपसे ओवेनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा पूछी है तो त्रिज्याओं के बीच में प्लस रहेगा, अगर ओवेनिष्ठ सामान्य स्पर्श रेखा पूछी है तो त्रिज्याओं के बीच में माइनस रहेगा, यानी रेडियस के बीच में। रेडियस आपको गिवन होगी, डिस्टेंस भी आपको गिवन होती है, बस फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूले में पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए साथियों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ओ केंद्र वाले वृत्त में, आपको बोला है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, इस तरह से एक वृत्त है जिसका केंद्र है O केंद्र वाले वृत्त में PQ और RS दो जीवाएं, तो जब भी जीवा कहता है तो आपको इस तरह से दो जीवाएं डाल दी, PQ RS दो जीवाएं,
ये हो गया पी क्यू और ये आर एस। ये क्वेश्चन फिक्स होते हैं, ये इन क्वेश्चनों की सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है एक बार। पी क्यू आर एस दो जीवा इस तरह से आपको बिंदु ए पर काटती है। यहाँ पर जो बिंदु है वो है बिंदु यानी पॉइंट ए पर एक दूसरे को कट करती है। पी ओ आर, पी ओ और आर यहाँ से इस तरह से देखिए, इस तरह से इसको मिला देते हैं और ये पॉइंट इससे मिल गया, यानी पी ओ आर ये एंगल आपको दिया है 60 डिग्री। क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, तो यहाँ से इस तरह से क्यू ओ एस ये एंगल आपको दिया है 50 डिग्री, यानी कि एक ये क्या है सेंटर, एक केंद्र कोण आपको 60 डिग्री दिया है और एक केंद्र कोण आपको 50 डिग्री। इसी तरह से आपको दो एंगल दिए जाएंगे सेम ऐसे ही। फिर बोला है क्यू ओ एस, क्यू ए एस, और ये एंगल हमसे पूछा है, ये एंगल जहाँ पर ये कट कर रहा है ये एंगल कितना होगा। तो कभी भी आपको ये एंगल निकालना हो और आपको इस तरह से केंद्र पर दो एंगल दिए हों, देखिए एक एंगल हमें 60 दिया है, एक एंगल हमें 50 दिया है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना है हमें, देखिए क्यू ए एस फाइंड करना है। क्यू ए एस कभी भी दो जीवाएं, देखिए दो जीवा एक दूसरे को कट करें और केंद्र से इन जीवाओं के जो पॉइंट है केंद्र से कोण बनाए, देखिए केंद्र से कोण बना रहे हैं और टू ही एंगल्स बनाएंगे। तो उन एंगल्स में क्या करना है, दोनों को ऐड करके, उन एंगल्स को ऐड करके और 2 से डिवाइड दे देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 110/2 इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 55। तो आंसर कितना आ गया क्वेश्चन का 55 डिग्री। बस इतना करना है इन क्वेश्चनों में। आपको सेंटर यानी केंद्रीय कोण के बनोगे और जो ये जीवाएं काट रही होंगी वो एक एंगल आपसे पूछा होगा। अगर ये एंगल पूछता आपसे आर ए पी, तो यहाँ पे जो जीवाएं कट कर रही होंगी वो एंगल पूछा होगा, तो दोनों केंद्रीय कोणों को ऐड करके 2 से डिवाइड दे देना। अब ये आता कैसे है इसे समझ लेते हैं। देखिए इस लाइन को इस तरह से मिलाते हैं तो ये बन गई जीवा। अब ये क्या बन गया, देखिए ये परिधि के कोण हो गए, ये क्या हो गए परिधि के कोण, और ये केंद्र के कोण। अगर केंद्र से परिधि पर कोण निकालते हैं तो इसका हाफ कर देते हैं, 50 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, क्योंकि ये सेंट्रल एंगल है और ये सरकमफेरेंस एंगल है, यानी कि परिधि का कोण। देखिए ये केंद्रीय कोण है और ये परिधि का कोण है, तो इसका हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 30। अब ये बन गया देखिए ट्रायंगल, ये बन गया ट्रायंगल और ये हो गया भार वाला कोण। तो ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा कोई भी दो एंगल दिए हैं, इंटीरियर एंगल और आपसे एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एंगल पूछा है। तो देखिए ये एंगल कितना है 30 और ये एंगल 25, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा आपका कितना 55। तो ये होता है इसका प्रोसेस। आप इस तरह से भी कर सकते हैं और ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों तरह से आंसर हमेशा सेम आएगा। सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करना है आपको। कभी भी दो जीवाएं एक दूसरे को कट करती हैं किसी पॉइंट पर और आपको सेंट्रल एंगल गिवन होंगे और हमसे ये वाला एंगल पूछा होगा जहाँ से जीवाएं यानी कॉर्डें एक दूसरे को कट कर रही हैं, वही एंगल पूछेगा हमेशा। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। नहीं तो आपको देखिए ये सेंटर का एंगल हो गया केंद्रीय कोण और ये सरकमफेरेंस एंगल है यानी परिधि का, इसका हाफ करेंगे तो परिधि का कोण आ जाएगा, इसका हाफ करेंगे परिधि का कोण आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे आउटसाइड एंगल आ जाएगा कितना 55। तो दोनों ही प्रोसेस है, किसी से भी कर सकते हैं, आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टाइप का। ओ केंद्र वाले वृत्त में दो जीवा पी क्यू है। कभी भी आपसे ये कहता है कि दो जीवा यानी कि 2 कॉर्ड्स एक दूसरे को कट कर रही है, ये हो गया सेंटर केंद्र। यहाँ से एक जीवा देखिए, यहाँ से एक जीवा कट करेगी इस तरह से और एक जीवा कट करेगी यहाँ से, ये P और Q, ये R और S, इन जीवाओं के नेम है PQRS। जो कि पॉइंट A पर कट करते हैं, ये पॉइंट दिया आपको A। तो कभी भी आपको 2 कॉर्ड्स दिए हो जो एक दूसरे को कट कर रहे हो किसी पॉइंट पर, इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। POR देखिए PO और R, ये जो सेंटर से एंगल बन रहा है केंद्र से पहली जीवा का वो है 100। QOS यहाँ से देखिए QOS और दूसरे जीवा से सेंटर पे एंगल कितना है यानी केंद्र पे एंगल कितना है 40 डिग्री। हमसे पूछा है QAS, ये एंगल आपसे पूछेगा जहाँ पे जीवा कट कर रही होगी
हमेशा यही एंगल पूछेगा, ये भी ये पूछ सकता है, यहाँ ये पूछ सकता है जहाँ पर जीवा कट कर रही होगी। तो जब भी जीवा एक दूसरे को काटती है, अगर वो एंगल आपको निकालना है यानी QAS, तो क्या करना है, जो केंद्र पे कोण दिए होंगे दोनों, यानी सेंटर पे जो एंगल दिए होंगे 2 एंगल के बने होंगे आपको, उनको आपको प्लस करके और बस 2 से डिवाइड कर देना और आंसर आ जाएगा। देखिए ये हो गया 140, 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये 70 बार डिवाइड हो जाएगा, यानी कि QAS कितना आ गया 70 डिग्री। बस इतना करना है इन क्वेश्चनों में। आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और एक अगर पेपर में आते हैं तो आपसे देखते ही दोनों को ऐड करके, इसे डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। कभी भी कहता है 2 कोड से एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो आपसे वही देखिए पॉइंट क्या दिया है A, और हमसे एंगल भी पूछा है A, जहाँ पे कट करेंगे वही एंगल पूछा होगा, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना और आंसर आ जाएगा। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, O केंद्र वाले वृत्त में, इस तरह से O केंद्र का एक वृत्त है, यह सेंटर O, फिर बोला है PQRS चक्रीय चतुर्भुज, इसके अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें PR व्यास है, जीवा PQ, देखिए 2 जीवा हैं, एक जीवा PQ और एक जीवा RS, ये हो गया P और ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S। इस तरह से देखिए ये चक्रीय चतुर्भुज, इस तरह से ये बन जाएगा चक्रीय चतुर्भुज। S को R से मिलाएंगे तो ये बन जाएगा कॉर्ड, क्या कॉर्ड जीवा। ये बन गया चक्रीय चतुर्भुज PQRS। फिर बोला गया है कि ये किसी बिंदु Q, चक्रीय चतुर्भुज है जो क्वेश्चन में बोला है PQ और RS 2 जीवा है जो किसी बिंदु E पर मिलते हैं, ये मिलते हैं किसी बिंदु E पर, और आपको E जो एंगल दिया है वो दिया है 40 डिग्री। फिर क्वेश्चन में बोला है RPE, RP और E, ये वाला एंगल, P वाला एंगल आपको दिया है 44 डिग्री। तो हमसे बोला है RQS, RQS ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, यानी कि ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो देखिए हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर कोई जीवा है और जीवा के सेम पॉइंट से परिधि पर एक त्रिभुज बनाया, फिर इसी पॉइंट से एक और त्रिभुज बनाएंगे सेम पॉइंट से, तो परिधि पर ये एंगल थीटा है सपोज, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा, यानी कि एक समान कोण से परिधि पर खींचे गए जितने भी त्रिभुज हैं उनमें एंगल क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। तो देखिए ये क्या हो गई जीवा यानी कोण, और ये हो गए परिधि के एंगल P और R। जब ये एंगल 54 है तो ये एंगल भी, ये एंगल 44 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 44। देखिए अगर कोई भी स्पर्श, इस तरह से कोई भी स्पर्श रेखा निकलती है और ये है जीवा, और जीवा स्पर्श रेखा पे कितने का एंगल बनाती है 90 डिग्री का। देखिए ये हो गई जीवा और ये स्पर्श रेखा, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। देखिए हमें इस ट्रायंगल में, देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है हमारा, एक एंगल आ गया आपका 44, ये एंगल हमसे पूछा है, ये एंगल और निकालना है आपको। तो देखिए ये बन गया ट्रायंगल, इस तरह से ट्रायंगल बन गया, और ये हो गया इसका आउटसाइड का एंगल। तो आउटसाइड एंगल कैसे निकालते हैं, दोनों इंटीरियर एंगल को प्लस कर दें तो आउटसाइड एंगल आएगा 90 में 40 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 130, यानी ये एंगल आ गया 130। और हमसे ये वाला एंगल पूछा है, यानी आपसे Q एंगल पूछा है, तो Q एंगल कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल के 2 एंगल्स आपको गिवन है, थर्ड एंगल पूछा है तो तीनों एंगल, दोनों एंगल को ऐड करके थर्ड एंगल में से माइनस कर देंगे, यानी जितने भी 2 एंगल हैं उन्हें ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे। इसे माइनस कर देखिए, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 174, और इसे माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 6 डिग्री, यानी कि आपका एंगल कितना दिया है 6 डिग्री। इसमें बेसिक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, कभी भी चक्रीय चतुर्भुज बनता है। और देखिए क्वेश्चन में इस तरह से बोलेगा चक्रीय चतुर्भुज है और जिसकी 2 जीवाएं बाहर किसी बिंदु पर काट रहे हो। तो देखिए परिधि पर बने कोण, परिधि पर जितने भी कोण बनते हैं वो होते हैं सेम। देखिए ये आपको 44 दिया था, ये 40 दिया था। सबसे पहला क्या किया, तो ये परिधि का कोण कितना है 44, तो ये भी कितना हो जाएगा 44। अब ये त्रिभुज बनाता हमारा ये वाला त्रिभुज, इसमें आपको ये एंगल फाइंड करने के बोला गया था।
अब ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के तीनों कम से कम 2 एंगल आपको पता होने चाहिए। देखिए ये एंगल हो गया 44, देखिए ये हो गया कॉर्ड और ये हो गई टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। और कोई भी जीवा अगर स्पर्श रेखा पर कितने अंश का कोण बनाती है 90 डिग्री का। देखिए ये बन गया ट्राइंगल और ये ट्राइंगल के बाहर का एंगल, इन दोनों को प्लस किया तो बाहर का एंगल आ गया कितना 130। अब हमसे ये पूछा था तो ये एंगल कैसे आएगा, ट्राइंगल के 2 एंगल्स आपको पता है, 180 डिग्री में से इन दोनों का सम माइनस कर देना और आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से करते हैं इन क्वेश्चनों को, सिर्फ एक बार आपको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ केंद्र वाले वृत्त में कोई आपको ओ सेंटर यानी ओ केंद्र वाला वृत्त दिया है, ये है केंद्र ओ। पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसके अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज है और पी आर एक व्यास है। पी क्यू और आर एस को ई देखिए जीवा दिया आपको पी क्यू आर एस, तो कभी भी आपको 2 जीवाएं दी जाए तो इस तरह से जीवाओं को, ये हो गई जीवा पी क्यू और ये जीवा हो गई आर एस, और ये जीवाएं आपस में किसी बिंदु बाहर कैंसिल आउट करती हैं एक दूसरे को ई पर, जिसका एंगल आपको दिया है 20 डिग्री। अब ये चक्रीय चतुर्भुज है तो इस तरह से आपको इन्हें मिला देना है, तो ये बन गया चक्रीय चतुर्भुज। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हो गई जीवा, अगर इन पॉइंट को मिलाते हैं तो इसे बोलते हैं कॉर्ड। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि आर पी यानी ये पी एंगल आपको 48 डिग्री दिया है, 48 डिग्री, और हमसे पूछा है ये एंगल बता दीजिए ये वाला, यानी ये जो ट्राइंगल बना है आर क्यू एस में क्यू एंगल बता दीजिए, ये एंगल आपसे पूछा है। देखिए कभी भी कोई भी जीवा है और जीवा से परिधि पर त्रिभुज बनाया जाए और दूसरी ओर त्रिभुज बनाया जाए तो परिधि पर जितने भी एंगल बनेंगे जीवा से वो सेम रहते हैं। ये एंगल 48 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 48। फर्स्ट पॉइंट हो गया ये। इस तरह से आपका ट्राइंगल बना हुआ, ये एंगल क्यू है, ये एंगल आर है और ये एंगल एस है, तो क्यू एंगल कितना आ गया आपका 48, सॉरी आर एस आर एंगल। देखिए कोई भी जीवा और अगर स्पर्श रेखा पे लंबवत होती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है जीवा के साथ स्पर्श रेखा। तो ये एंगल कितने हैं, देखिए ये एंगल क्या हो गए आउटसाइड एंगल है, इससे हम ये फाइंड कर लेंगे क्योंकि ये त्रिभुज बन गया और त्रिभुज के बाहर वाला जो कोण होता है अंदर वाले कोणों के सम के बराबर यानी योग के बराबर होता है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 110, यानी आपका एस एंगल कितना आ गया 110। देखिए इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी है, अगर कोई भी ट्राइंगल है, देखिए ये आउटसाइड एंगल हो गया, इसके इनसाइड एंगल कितने दिए 90 और 20, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 90 + 20 कितना आ जाएगा 110। तो ट्राइंगल में हमसे क्यू एंगल पूछा है और आपके 2 एंगल आ चुके हैं, तो क्या करेंगे ये एंगल निकालने के लिए 180 में से उन 2 एंगल्स के सम को माइनस कर देंगे और जिससे कि हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 158 को 180 में से माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 22। ये हो गया आपका क्यू एंगल जो कि क्वेश्चन में पूछा है। तो इस तरह से करते हैं इन क्वेश्चनों को, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ आपको एक बार प्रैक्टिस की नीड होती है। प्रैक्टिस एक बार कर लेंगे तो ये क्वेश्चन कभी भी नहीं रहेगा आपसे, और ये CGL में पूछे गए क्वेश्चन से। देखिए साथियों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास। आपको एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र है O, ये केंद्र है O, और यहाँ से एक व्यास दिया है आपको, व्यास दिया है P और Q यानी डायामीटर। फिर बोला है RS एक जीवा है, एक जीवा है यहाँ पर होती है जीवा, ये आपको दिए R और S, ये एक जीवा है। फिर क्वेश्चन में बोला है जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। देखिए ये हो गया केंद्र, और केंद्र से अगर परिधि पर लाइन खींच देते हैं तो ये बन जाती है त्रिज्या, और ये भी क्या बन गई त्रिज्या, यानी ये तीनों लेंथ कैसी हैं इक्वल। और जब भी कभी भी जीवा और केंद्र को आपस में मिलाते हैं ये इक्वल, तो ये बोला गया ये तीनों साइड इक्वल है यानी जीवा और त्रिज्या, तो ये बन गया त्रिभुज। त्रिभुज में तीनों अगर भुजाएं बराबर हैं, 3 साइड्स इक्वल हैं, तो उसे बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल
यानी समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। ये आपको खुद से पता होना चाहिए। तो देखिए अब इसका केंद्र कोण कितना आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री क्यों आ गया? क्योंकि बोला था जो जीवा है और जो त्रिज्या है वो जीवा त्रिज्या के बराबर है, यानी कि ये तीनों लाइन कैसे हुई इक्वल। तो ये एंगल कितने का होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज बन गया। फिर क्वेश्चन में बोला गया पी आर, ये पी आर और ये क्यू एस को बढ़ाने पर बिंदु ए पर मिलती है। इस तरह से इनको बढ़ाया और ये बिंदु ए पर जाके कट करती है दोनों, ये बिंदु ए पर कट करती है। फिर पूछा है पी ए क्यू यानी जहाँ पर ये कट कर रही है वही एंगल बता दीजिए। आपको एक क्वेश्चन कैसे पहचानना है, इस क्वेश्चन में एक आपको व्यास दिया हुआ यानी डायमीटर और एक आपको जीवा दी हुई, और आपसे बाहर वाला ही एंगल पूछेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये क्या हो गया केंद्रीय कोण, देखिए ये 60 डिग्री क्या हो गया केंद्रीय कोण। इसको इस तरह से मिलाएंगे, देखिए ये बन गया केंद्रीय कोण और ये बन गया परिधि का कोण। ये क्या हो गया परिधि, तो केंद्रीय कोण का हाफ होता है परिधि का कोण। अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। देखिए कोई भी अगर स्पर्श रेखा सीकेंड जाती है और सीकेंड से परिधि यानी कि जीवा से जो भी एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। तो ये एंगल बन गया 90 डिग्री का, ये खुद से पता होना चाहिए। ये एंगल 90 का तो ये भी एंगल कितने का 90 का। अब देखिए ये बन गया ट्राइंगल, ये बन गया ट्राइंगल, हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। ये बन गया ट्राइंगल, इस तरह से आपका ट्राइंगल फॉर्म हो गया। ट्राइंगल में ये एंगल आ गया 30 डिग्री, ये एंगल आ गया 90 डिग्री और ये एंगल आपसे ए पूछा है। तो एंगल ए कैसे आएगा 180 डिग्री में से इन दोनों एंगल को ऐड करके माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री, माइनस इनको प्लस किया तो कितना होगा 120 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। यानी आपका एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चन में यही प्रोसेस होता है। आपको केंद्रीय कोण या तो दिया होगा या आपको कोई भी त्रिभुज दिया होगा उसमें दिया होगा, ये केंद्रीय कोण दिया होगा, इससे आपको परिधि का कोण निकालना है इसका हाफ करके। फिर ये एंगल हमेशा 90 बनेगा क्योंकि ये जीवा है और जीवा से कोई भी सामने वाली लाइन होती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया, ये आपसे पूछेगा। सेम क्वेश्चन होता है, बस डिजिट चेंज होती है। आया आप सभी के समझ में? देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास पी क्यू है। इस तरह से ओ कोई एक वृत्त है जिसका केंद्र है ओ, जिस पर एक आपको व्यास दिया है, कभी भी व्यास दिया है और जीवा, आपको याद रखना है व्यास और जीवा एक साथ आएंगे। तो ये है पी और क्यू। फिर क्वेश्चन में बोला है आर एस एक जीवा है, तो आर एस एक जीवा है, उसके सामने आपको जीवा बना देनी है यानी कॉर्ड। फिर क्वेश्चन में बोला है जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के इक्वल है, यानी कि यहाँ पर बोला गया वृत्त की त्रिज्या के बराबर नहीं है या नहीं है। ठीक है, ये हो गया केंद्र, और केंद्र से सामने वाली परिधि पर अगर लाइन खींच देते तो ये बन जाती है त्रिज्या। तो ये हो गई त्रिज्या, ये हो गई क्या त्रिज्या। फिर आपसे बोला है पी आर यानी पी आर और क्यू एस, इन दोनों को अगर आपस में बाहर की तरफ ले जाते हैं बढ़ाने पर ये बिंदु ए पर कैंसिल आउट करते हैं। हमसे क्वेश्चन में बोला है आर ओ एस, ये आपको हमेशा आपको केंद्रीय कोण दिया होगा। फिर क्या करना है आपको इस तरह से इन्हें आपस में कैंसिल कर देना। ये हो गया, देखिए इधर से आप एक लाइन खींचेंगे, इसे बोलते हैं कॉर्ड। सेंटर से कोई भी लाइन नहीं जाए उसे बोलते हैं जीवा यानी कॉर्ड। और जीवा सामने वाली लाइन पर दो एंगल बनाती है यानी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। आपको याद रखना है अगर इस तरह से सामने वाली लाइन पर एक जीवा डाल दें तो ये सामने वाली लाइन पर टू एंगल्स फॉर्म करती है 90 के। देखिए यहाँ से ये केंद्र से नहीं जा रहा है ना, केंद्र से नहीं जाए तो वो होती है जीवा। यहाँ से एक लाइन खींचनी है हमेशा आपको, ये 90 का एंगल बनेंगे। देखिए ये बन गया त्रिभुज केंद्र पर, तो ये बन गया केंद्रीय कोण, और ये एक त्रिभुज बन गया परिधि पर। केंद्र कोण जब भी आपको दिया हो उसका हाफ कर देंगे तो परिधि का एंगल आ जाएगा, यानी 48 का हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24। अब ये आपका एक ट्रायंगल बन गया,
जिसमें आपको ये एंगल P कितना आ गया 24, ये एंगल आ गया 90 और ये एंगल आपसे पूछा है, यानी ए एंगल आपसे पूछा है ये वाला। तो क्या करना है, एंगल ए कैसे आएगा, 180 डिग्री में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनको प्लस करेंगे तो कितना होगा 4 और ये 114, 114 को माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 66। ये हो गया आपका एंगल ए 66 डिग्री। फिक्स क्वेश्चन होता है, सिर्फ डिजिट चेंज होती है, आपको याद रखना है। केंद्रीय कोण आपको दिया होगा, केंद्रीय कोण से आपको परिधि का कोण निकालना है हाफ करके। ये यहाँ से आपको एक जीवा बनानी है अपनी तरफ से और सामने वाली भुजा को वो 90 के एंगल में पार्ट में डिवाइड कर दी। एक एंगल 24 होगा, एक एंगल हमेशा 90, ये एंगल आपसे पूछा होगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारा एंगल ए आ जाएगा।